हेलो एवरीवन, रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 से रिलेटेड एनसीईआरटी और एससीईआरटी साइंस का टॉप 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन सभी को भी हम कवर करने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने घर पर मक्खन और मलाई से घी बनाते हुए देखा होगा। घी को अवशेष से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है यह हमें बताना है। तो देखिए, मक्खन और जो मलाई होता है इसे अवशेष से जब हम अलग करते हैं तो इसमें किस मेथड का यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण आप जानते हैं, तो इसमें तो हम वाष्प का यूज़ नहीं करते हैं, वाष्पीकरण में तो उड़ जाता है ना। जैसे वाष्पीकरण जैसे नमक और पानी का घोल है, इसमें हम वाष्पीकरण का यूज़ करते हैं। आपका मक्खन और घी में वाष्पीकरण का यूज़ नहीं होता है। दूसरा आपका है निस्सारण। तो निस्सारण क्या होता है। तो निस्सारण की बात करें तो यह 2 अविलय तरल का घोल होता है। तो मक्खन और मलाई को अलग करने में हम निस्सारण विधि का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर में निस्पंदन है। तो निस्पंदन आपका होता है ठोस और द्रव को अलग करना। ठोस और द्रव को अलग करना, तो इसका भी यूज़ हम करते हैं मक्खन और मलाई को अलग करने में। मंथन का यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि घी का क्या करना है, अवशेष से हमें घी निकालना है। तो इसमें तो हम मथते नहीं हैं, तो मंथन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। दूध से हम मक्खन अलग करते हैं, उसमें हम मंथन का यूज़ करते हैं। तो 2 नंबर और 3 नंबर आपका सही आंसर है, जो कि हमारा दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तन देखा। देखिए, मोमबत्ती जलाते समय परिवर्तन देखा गया है। 1 नंबर में है कि मोम पिघल रहा था। दूसरा है मोमबत्ती जल रही थी। तीसरा है मोमबत्ती का आकार कम हो रहा था। चौथा है पिघला हुआ मोम जम रहा था। अब हमसे पूछा गया है कि उपरोक्त में से वे परिवर्तन हैं जिन्हें उल्टा किया जा सकता है। अर्थात हमें क्या बताना है, भौतिक परिवर्तन के बारे में बताना है कि कौन सा परिवर्तन इसमें से है जो आपका उल्टा किया जा सकता है। तो 1 नंबर में क्या है, मोम पिघल रहा था। तो देखिए, मोम पिघलेगा तो फिर मोम तो जम भी तो सकता है, तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो 1 नंबर आपका है जिसको उल्टा किया जा सकता है। 2 नंबर में है मोमबत्ती जल रही थी। तो मोमबत्ती हम जला देते हैं तो मोमबत्ती तो फिर वापस नहीं आता है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, यह आपका रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। 3 नंबर में है मोमबत्ती का आकार कम हो रहा था। तो मोमबत्ती हम जलाते हैं तो मोमबत्ती का आकार कम हो जाता है, फिर हम उसको कैसे बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यह भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, यह नहीं होगा। 4 नंबर में है पिघला हुआ जो मोम होता है जम रहा था। तो मोम आपका जमेगा, फिर गर्म करेंगे तो मोम आपका पिघल भी जाएगा। तो 1 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन जो है इसको हम फिर से परिवर्तित कर सकते हैं। तो 1 और 4 जो हमारा दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किए जाने वाले आटे में गेहूं के दाने मिलाए गए थे। आटे में क्या मिला हुआ है, आटे में यहाँ पे गेहूं मिला गया है। तो आटे से अनाज को अलग करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे यह हमें बताना है। 1 नंबर में है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग तो आपका होता है, यूज होता है किस वे, डंठल से अनाज को अलग करने में। तो यहाँ से तो डंठल से हमें अलग नहीं करना है। 2 नंबर में है छानना। तो आटे से गेहूं को अलग करना है तो हम यहाँ पे छान के अलग कर सकते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। 3 नंबर में विनोइंग है। तो विनोइंग हमने आपको बताया है कि भूसा से अनाज को अलग करना विनोइंग कहलाता है। और डी नंबर ऑप्शन में है निस्पंदन। तो निस्पंदन आपका होता है ठोस और द्रव को अलग करना। यहाँ पे हम छान के अलग करेंगे आटे से गेहूं के दाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में क्या डालता है, ठोस कॉपर सल्फेट घोला, विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट
वापस पाने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे, यह हमें बताना है। तो देखिए, 1 नंबर ऑप्शन में निस्सारण दिया है, 2 में आपका है वाष्पीकरण, 3 नंबर में है अवसादन, 4 में आपका क्या है, संघनन दिया है। तो देखिए, यहाँ पे है पानी में क्या मिला है, ठोस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे अगर हम वाष्पीकरण करें तो वाष्पीकरण द्वारा क्या होगा, पानी आपका उड़ जाएगा और ठोस कॉपर सल्फेट बच जाएगा। तो वाष्पीकरण विधि द्वारा हम कॉपर सल्फेट को पानी से अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के दौरान बुझू अपने स्कूल में एक पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी ले जाता है। एक दिन वह पानी बोतल स्कूल में ही छोड़ गया। बोतल में अभी भी थोड़ा पानी बचा हुआ था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से को भीतर की सतह पर कुछ पानी की बूंदें दिखी। पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका है, जैसे कोई एक बोतल है, इस बोतल में क्या है, यह जो आपका बोतल है, यह बोतल हम छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि इसका जो बाहरी सतह होता है, बाहरी सतह पे क्या आता है, कुछ जलवाष्प आ जाता है। यह किस कारण आता है, यह हमें बताना है। यह आपको दे देगा कि एक सुराही है, कोई भी बर्तन दे देगा और पूछेगा कि इसको हम छोड़ देते हैं खाली तो इसके सतह पे जलवाष्प के कण दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसका आंसर हम देंगे कि इसमें क्या होता है, वाष्पीकरण पहले होता है। तो वाष्पीकरण होकर जल अंदर से बाहर आ जाता है और फिर जब मौसम ठंडा होता है तो वहीं जलवाष्प संघनित होकर क्या होता है, उस पर जल की बूंदें पड़ जाता है। तो पहले क्या होगा, पहले उबलेगा नहीं, पहले आपका होगा वाष्पीकरण। पहले होगा वाष्पीकरण और उसके बाद आपका क्या होगा, संघनन होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आप इसे ध्यान रखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इसमें पहले वाष्पीकरण होता है फिर आपका संघनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली ने बूझू से 1 गिलास पानी मांगा, उसने 1 गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें देखी और बूझू से पूछा कि ये पानी की बूंदें कैसे बनी। तो निम्नलिखित में से बूझू का उत्तर क्या होना चाहिए, यह हमें बताना है। तो देखिए, इसमें भी वही घटना है जो 5 नंबर क्वेश्चन में देखा है हमने। तो किसी तरह भी आपको चेंज करके पूछेगा। तो पानी की बूंदें बाहर रहेगी तो पहले क्या होगा, पहले वाष्पीकरण होगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, संघनन होगा। तो गिलास से पानी का वाष्पीकरण केवल होता है, नहीं, केवल तो आपका वाष्पीकरण नहीं होगा। गिलास से गिरने वाला पानी है, नहीं। वायुमंडलीय जलवाष्प का वाष्पीकरण है, नहीं। वायुमंडलीय जलवाष्प का क्या है, संघनन है। संघनन होता है जलवाष्प, तभी बूंदें हमें दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह परिवर्तन चुनें जिसे उल्टा किया जा सकता है, अर्थात भौतिक परिवर्तन हमें बताना है। तो 1 नंबर में है पेड़ों की कटाई। तो पेड़ों की कटाई भौतिक है कि रासायनिक है। पेड़ों की कटाई जो है यह आपका रासायनिक परिवर्तन है, पेड़ को हम काट देंगे तो फिर से उसको हम नहीं लगा सकते। 2 नंबर में है घी का पिघलना। घी का पिघलना आपका है भौतिक परिवर्तन, इसको हम उल्टा कर सकते हैं, तो यह हमारा सही आंसर होगा। घी पिघल गया फिर जम भी जाता है। 3 नंबर में है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, फूल का खिलना भी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसमें हमें बताना है कौन सा परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए, 1 नंबर में है सीमेंट का सख्त होना। तो सीमेंट एक बार सख्त हो जाता है तो फिर से इसको हम उल्टा करके सीमेंट नहीं बना सकते। तो यह आपका क्या है, केमिकल चेंज है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन है। तो यही हमारा सही आंसर है। आइसक्रीम का जमना, जम जाएगा तो फिर पिघल सकता है। एक दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा खोलेंगे तो बंद भी तो हो सकता है। चॉकलेट का पिघलना, चॉकलेट पिघलेगा तो जम भी सकता है। बी सी डी, इन सभी ऑप्शंस को हम फिर से उल्टा कर सकते हैं, लेकिन ए ऑप्शन को हम उल्टा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की रिंग को गर्म किया जाता है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। लोहे की रिंग को गर्म किया जाता है, तो इसके बारे में हमें क्या बताना है, गलत कथन को बताना है। तो देखिए, 1 नंबर ऑप्शन में है रिंग फैलता है। 2 नंबर ऑप्शन में दिया है ठंडा होने पर रिंग लगभग एक ही आकार की हो जाती है। सी में दिया है इस मामले में परिवर्तन उल्टा है।
चौथा नंबर है रिंग अपना आकार बदलता है और परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता। यही बात आपका सही है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा कि लोहे की रिंग को गर्म करते हैं तो रिंग अपना आकार चेंज करता है और इस परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नमक को उसके घोल पानी में घुला हुआ नमक से अलग किया जा सकता है, क्योंकि क्यों अलग किया जा सकता है यह हमें बताना है। तो ए में दिया है पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिसे नमक को गर्म करने और पिघलने से उल्टा किया जा सकता है। नमक को गर्म करने से नहीं किया जाता है, पानी को गर्म करने से होता है। बी में है पानी में नमक का मिश्रण एक ऐसा परिवर्तन है जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता है। उल्टा जब होगा ही नहीं तो यह चेंज कैसे होगा, नहीं होगा। सी में है पानी में नमक का मिश्रण एक अस्थायी परिवर्तन है, नहीं अस्थायी होगा तो इसको तो हम चेंज ही नहीं कर पाएंगे। डी में है पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिससे वाष्पीकरण द्वारा उल्टा किया जा सकता है। सही बात है, गर्म करते हैं तो पानी जलवाष्प बन जाएगा, नमक बच जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चपाती को बेलना और चपाती को पकाना वे परिवर्तन है, कौन से परिवर्तन है यह हमें बताना है। चपाती को बेलना और आपका चपाती को पकाना। तो देखिए एक नंबर ऑप्शन में है उल्टा किया जा सकता है, नहीं इसको हम उल्टा नहीं कर सकते, को उल्टा नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं होगा, दोनों अलग अलग है। देखिए चपाती का यहाँ पे बेलना है और चपाती का पकाना है, तो देखिए क्रमशः उल्टा किया जा सकता है और उल्टा नहीं किया जा सकता है। देखिए चपाती को बेलना, चपाती को हम बेल दिए तो फिर से उसको क्या करेंगे, फिर से उसको हम लोइया बना सकते हैं, लेकिन पका देंगे तो उसको आटा थोड़े फिर से बनाएंगे, नहीं बना सकते। तो एक को चेंज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। डी में दिया क्रमशः उल्टा नहीं किया जा सकता है, नहीं इसको तो हम उल्टा कर ही सकते हैं, उसके बाद उल्टा किया जा सकता है, यह आपका अपोजिट दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है लोहे का रिम लकड़ी के पहिए से थोड़ा छोटा बनाया जा सकता है। आमतौर पर लकड़ी के पहिए में लगाने से पहले रिम को गर्म किया जा सकता है, क्योंकि गर्म करने पर लोहे का रिम क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो देखिए हमें बताना है कि लोहे का जो रिम होता है लकड़ी के पहिए से थोड़ा छोटा क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताना है। तो देखिए एक नंबर ऑप्शन है फैलता है और लकड़ी के पहिए पर फिट बैठता है। बी में है सिकुड़ता है और लकड़ी के पहिए पर फिट बैठता है। सी है आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डी है पहले फैलता है फिर शीतलन अनुबंध पर और लकड़ी के पहिए पर फिट बैठता है। यह बात सही है कि क्या करेंगे, लोहा को हम गर्म करते हैं तो फैलता है और उसके बाद ठंडा होता है तो आसानी से क्या होता है, लकड़ी पे बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है पत्तियाँ पुष्प एवं फल पेड़ के किस हिस्से पर लगता है। तो जड़ पर लगता है, नहीं तना पे लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के किस हिस्से में फलक होते हैं। तो फलक किस हिस्सा में होता है, फलक आपका होता है पत्ती पे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है पौधों का कौन सा हिस्सा उसके लिए भोजन तैयार करने में सहायक होता है। तो पौधे का जो जड़ नहीं होगा, पुष्प नहीं होगा, पत्ता होता है। तो पौधे का भोजन कौन बनाता है, पत्ता बनाता है। पत्ता सूर्य के प्रकाश द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस द्वारा क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। तो इस तरह आज के क्लास में हमने साइंस का एनसीईआरटी और एससीईआरटी का टॉप 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।